नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सुनं जैनं जयतु शासनम् आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। हम देखते हैं कि इस संसार में जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ हर जीव, प्रत्येक जीव दुखी ही दिखाई देता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो हमें सुखी दिखाई दे। जो गरीब होता है वह ऐसा मानता है कि जिसके पास धन है, जो अधिक धनवान है, जिसके पास भोग सामग्री ज़्यादा है, वह सुखी है। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा धन है वह और मुझे और धन चाहिए, और धन चाहिए, इस इच्छा में वह भी दुखी है। लालच करता है कि भैया जैसे धन मिले उसके लिए खून पसीना एक कर देता है, सोता नहीं है, इतना परेशान हो जाता है, वह भी दुखी है। कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं है। पंडित दौलत सुखी नहीं है। पंडित दौलत राम जी छह डाला को प्रारंभ करते समय दूसरे ही छंद में लिखते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत, कि इस तीनों लोकों में अनंत जीव हैं। और वह अनंत जीव कैसे हैं? दुखी हैं, है ना। दुखी हैं तो वह सुख चाहते हैं, और वर्तमान में अभी दुखी हैं तो वो अगले ही छंद में उनके दुखी होने का कारण बताते हैं कि वह जीव दुखी क्यों है। तो अगला तीसरा जो छंद है उसकी दूसरी पंक्ति में पंडित दौलत राम जी लिखते हैं कि मोह महामद पियो अनादि भूले आप को भरमत बादी। क्या कह रहे हैं वह? कि जो जीव है वह दुखी क्यों है? कि मोह महामद पियो अनादि, कि इस जीव ने अनादि काल से जो मोह रूपी मदिरा है इसका ही सेवन किया है। अब इसमें मोह अर्थात मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व रूपी मदिरा का सेवन किया है। तो मदिरा का हम देखते हैं, जैसे सामान्य में भी कोई जीव मदिरा का सेवन करता है तो वह मदिरा का सेवन करके क्या करता है कि वह भूल जाता है। आचार्य ने उदाहरण दिया है ना कि वह अपनी जो स्त्री है उसे माँ बुलाता है और माँ को स्त्री बुलाता है। इसी प्रकार मोह महामद पियो अनादि, इस जीव ने अनादि काल से मिथ्यात्व रूपी जो मदिरा है इसका सेवन किया है, जिसके कारण क्या हुआ है कि वह अपने आप को ही भूल गया है। मदिरा, सामान्य मदिरा के कारण क्या होता है, उसको यह तो भान रहता है, अपना तो रहता ही है कदाचित, वैसे तो अपना नहीं रहता है, फिर भी जो मिथ्यात्व रूपी मदिरा है उसके कारण तो वह बिल्कुल ही अपने स्वभाव जो है उसको भूल जाता है, और फिर मिथ्यात्व के कारण वह इस चारों गतियों में ही भ्रमण करता रहता है। कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि पर, जो मिथ्या दृष्टि जीव है उस पर मिथ्यात्व इतना हावी हो जाता है, उस पर मिथ्यात्व इतना हावी हो जाता है कि वह अपने स्वभाव को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, यह भूल जाता है। और जैन धर्म में ऐसी परंपरा है, जैन धर्म में ऐसे आमना है कि पहले बड़े पाप को छोड़ा जाता है, कि पहले बड़ा पाप छूटता है फिर छोटा पाप छोड़ा जाता है। तो अब बड़ा पाप क्या है? तो बताते हैं भैया अपने आप को भूल गया, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है क्या? कि तुझे यही भान नहीं है कि मैं कौन हूँ, हम यही भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, तो इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है क्या?
इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। अब कोई यदि कहे कि भैया कैसी बातें कर रहे हो, है ना, कि हम अपने आप को कैसे भूल सकते हैं, भले ही हम कुछ भी भूल जाएं, खाना भूल जाएं, सोना भूल जाएं, लेकिन अपने आप को भूल सकते हैं क्या? तो आचार्य कहते हैं कि भैया यही तो मिथ्यात्व है कि तू अपने आप को भूल गया है और अपने आप को कह क्या रहा है कि ये जो दिख रहा है, ये जो सामने बैठा है, यही मैं हूँ। तो यही तो मिथ्यात्व है कि जो सामने दिख रहा है इसे ही मैं मान रहा हूँ, मतलब जो मेरा स्वभाव है उसे इस जीव से, इस शरीर से जोड़ता है कि ये जो शरीर है यही मेरा है। तो शास्त्रों में अनेक जगह, शास्त्रों में कई जगह ऐसी पंक्तियाँ मिल जाती हैं जिनमें यह बताया जाता है कि यह जो जीव है यह अपने को भूल कर ही दुखी है। अब हम देखें कि सकल के ज्ञायक तदपि वाली जो स्तुति है उसमें क्या है, मैं भ्रम्यो अपन पो बिसरिया अपनाए विधि फल पुण्य पाप। क्या कह रहे हैं कि मैं भ्रम्यो, मतलब मैं भ्रमण कर रहा हूँ। क्यों भ्रमण कर रहा हूँ? अपन पो बिसरी आप, अपन पो मतलब अपने आप को, और बिसरी मतलब, बिसरी अर्थात होता है भूल कर, मतलब मैं इस चारों गतियों में भ्रमण कर रहा हूँ अपने आप को भूल कर, कि जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूंगा कि मैं कौन हूँ तब तक इस चारों गतियों में ही भ्रमण करता रहूँगा। एक प्रसिद्ध कहानी है नदी वाली, आप लोगों ने वैसे सुनी होगी कि 10 दोस्त होते हैं। अब वो 10 दोस्त एक बार प्लानिंग करते हैं कि अपन कहीं घूमने चलते हैं, तो फिर वह नदी पर नहाने जाते हैं। अब वह नदी पर नहाने के लिए जाते हैं, 10 दोस्त नदी में नहाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। फिर एक दोस्त उनमें से कहता है कि भाई एक बार अपन गिन तो लें कितने हैं, जितने आए थे उतने हैं या एक आध कम हो गया। तो वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब उसने क्या गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसने गिने कितने लोग हुए, 9 लोग हुए। तो फिर दूसरा उसका दोस्त कहता है रुक रुक भाई मैं गिनता हूँ, तेरे से कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है गलती तो सबसे हो जाती है। तो वो कहता है तेरे से गलती हो गई होगी। तो अब वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब उसने भी 9 ही गिने। अब बताओ उसके, अब वो घबरा रहे हैं, अब वो बहुत घबरा गए, भैया हमारा 10वां दोस्त कहाँ है, हम तो 10 आए थे, हम तो 9 ही बचे, हमारा 10वां दोस्त कहाँ है। तो अब वो बहुत घबरा रहे हैं। अब उनके घबराने को कोई रोक सकता है क्या? जब तक वह अपने आप को नहीं गिनेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि मैंने अपने आप को नहीं गिना है, जब तक उन्हें यह ध्यान नहीं आएगा, तो क्या वह शांति से बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते हैं। वह घबराते ही रहेंगे, क्योंकि वह किसे भूल गए हैं, अपने आप को ही भूल रहे हैं। और ढूंढ किधर रहे हैं, पर में ढूंढ रहे हैं कि भैया दूसरा कोई रह गया है। अरे अपने आप को तो गिन। तो मैं शब्द जो है, मैं शब्द अपने लिए मैं ही शब्द प्रयोग करते हैं ना कि मैं, हाँ, तो जो मैं शब्द है इसका हम प्रयोग कितनी बार करते हैं दिन में? अनेकों बार। कोई भी अपने लिए कुछ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पीता हूँ, इत्यादि दिन में अनेकों बार हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। पर क्या कभी हमने यह जानने का प्रयास किया कि मैं शब्द का अर्थ क्या है? कभी यह जानने का हमें प्रयास तो दूर, कभी हमें ऐसा विकल्प भी आता है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं। तो अब ऐसे ही पूछें कि भैया कौन, तो क्या उत्तर मिलता है हमें कि मैं पंडित हूं, मैं सेठ हूं, मैं बालक हूं। क्या वास्तव में यही मेरा स्वरूप है? क्या मैं वास्तव में बालक हूं, वास्तव में मैं सेठ हूं? तो कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? बालक जो है, जो बाल्य अवस्था है, वह कितने वर्ष तक रहने वाली है? 18 वर्ष तक रहने वाली है ना। 18 वर्ष तक ही युवा होते हैं, उसके बाद क्या, 18 वर्ष तक बालक होते हैं, उसके बाद युवा हो जाते हैं, है ना। तो क्या हम 18 वर्ष के बाद युवा हो गए, उसके बाद वृद्ध हो जाते हैं? तो जब हमारा बाल्य अवस्था चली जाती है 18 वर्ष के बाद, तब क्या हम नहीं रहते? तब क्या मैं नहीं रहता? तब भी हम तो होते ही है ना, हमारा तो अस्तित्व होता ही है ना। तो इससे ज्ञात होता है कि मैं बालक नहीं हूँ। तो मैं सेठ तो हो सकता हूँ, क्योंकि धन तो रहता ही है। तो कहते हैं नहीं, सेठ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेठ कब बोला जाएगा? जब धन होगा, है ना। बिना धन के किसी को सेठ बोलते हैं क्या? कभी भिखारी जा रहा हो, उसको बोला अरे सेठ जी, बोलते हैं क्या किसी भिखारी को सेठ? किसको बोलते हैं? जिसके पास धन होता है उसी को सेठ बोलते हैं ना।
तो अब सेठ कब तक रहेगा भाई? जब तक धन है। अब अभी वर्तमान में धन है उसके पास, और कदाचित पाप का उदय आया और उसका सारा धन छीण हो गया, उसके पास धन नहीं रहा, तो क्या वह व्यक्ति भी नहीं रहा? वह व्यक्ति तो तब भी है ना जब उसके पास धन नहीं है। वह व्यक्ति तो वही का वही है ना। तो मैं सेठ भी नहीं हूं, तो फिर मैं हूं कौन? तो कहते हैं इसका उत्तर हमें कैसे मिलेगा? तो इसका उत्तर आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि यदि अंतरंग की गहराई में, मतलब हमारे अंतरंग से जब ऐसी आवाज आएगी, ऐसा विकल्प होगा कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं, हमें अंतरंग से ऐसा प्रश्न उठेगा, ऐसी जानने की जिज्ञासा होगी कि मैं कौन हूं, तो इस प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं है। तो भैया कठिन नहीं है तो सरल होगा। दो ही चीज होती हैं, एक तो कठिन और दूसरा सरल। तो अब इसका उत्तर कठिन नहीं है तो फिर सरल ही होना चाहिए, है ना। तो कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे चश्मा, बहुत लोगों को चश्मा लगा रहता है, तो चश्मे का क्या करते हैं, आंखों पे लगाए रहते हैं। कभी ज़्यादा देर तक चश्मा लगा लिया, अब आंखों में दर्द होने लगता है, ज़्यादा देर तक आंखें लाल हो जाती हैं, चिनमिनाने लगती हैं जब ज़्यादा देर तक भी चश्मा लगा लो तो अब चश्मे को निकाल के सिर के ऊपर रख लिया। अब सिर के ऊपर रख लिया, अब कदाचित कभी नींद लग गई या कुछ विचार में पड़ गए, तो अब भूल गए भैया चश्मा कहाँ रखा। तो अब वह चश्मा पूरे घर में ढूंढे, हर जगह उसने ढूंढ लिया, जहाँ जहाँ वह गया उसने हर जगह चश्मा ढूंढ लिया कि मेरा चश्मा कहाँ है। अब उसका चश्मा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? कि जब उसको ऐसा ध्यान आएगा कि मेरा चश्मा मैंने कहाँ रखा है। यदि उसको ऐसा ध्यान नहीं आएगा तो उसका चश्मा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और उस चश्मे को ढूंढना सरल है या कठिन है कि नहीं? यदि उसे ऐसे जिज्ञासा हो जाए जीव को कि मैं कौन हूं, तो वह इस प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं है ना। तो अब क्या कहते हैं, एक और कि जैसे कोई व्यक्ति हो और कहीं जा रहा हो, उसके सिर पर कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, अब कदाचित उसकी याददाश्त भी चली जाए। अब उसकी याददाश्त चली गई व्यक्ति की, तो वह क्या करेगा? सबसे पहले उसकी याददाश्त चली गई, उसके पास कुछ प्रमाण पत्र, मतलब आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं है, अभी कार्ड वगैरह उसके पास, और उसकी याददाश्त चली गई। तो अब वह क्या करेगा? सबसे पहले कि भाई सबसे पहले आसपास जितने लोग होंगे, जितनी दुकानें होंगी, उन पर जाके यही पूछेगा कि भैया मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मैं रहता कहाँ हूँ। यही प्रश्न पूछेगा वह पहले सबसे, है ना। और एक हम है कि हम तो अनादि काल से अपने को भूलकर भ्रमण कर रहे हैं, तब भी हमें ऐसा विकल्प तक नहीं आया प्रयास तो दूर, हमें ऐसा विकल्प भी नहीं आया कि मैं कौन हूँ। कैसी विचित्र बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को ही भूल गया है कि खोजने वाला कौन है, कि खोजने वाला भी मैं ही हूँ। और खोजना किसे है? तो खोजना भी अपने आप को है। तो मैं अपने आप को ही भूल गया हूँ कि मेरे को अपने आप का ही ख्याल नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो अब आचार्य देव बताते हैं कि मैं शरीर मन वाणी मोह राग द्वेष, क्या कि शरीर मन वाणी मोह राग द्वेष, यहाँ तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी रहित मैं त्रिकाली ध्रुव तत्व अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और मैं आत्मा हूँ। इसी को समय सार जी की 38वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं, गाथा का पाठ करते हैं। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रूबी णव्यति मज्ज किंचिवे अन्नम परमाणुवे तंपी। तो अब गाथा का अर्थ क्या है? तो गाथा का अर्थ देखते हैं कि जो दर्शन ज्ञान से जो परिणत आत्मा है, वह जानता है कि मैं निश्चय से सदा एक ही हूँ, शुद्ध दर्शन ज्ञानमय हूँ, अरूपी हूँ और अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। किंचित मात्र मतलब परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है। मैं इन सब से सर्वथा भिन्न हूँ। और ये शरीर जो है, जिसको अनादि काल से हमने अपना मान रखा है, यह शरीर मेरा नहीं है ना। संसार में मतलब अपने में एक बात चलती है, लौकिक में लोग क्या बोलते हैं कि भैया गोली का घाव तो भर जाता है, कि किसी ने हमें किसी को गोली मारी तो उसका घाव क्या है 15-20 2 हफ्ते 6 महीने में भर जाता है, वापस वैसे ही के वैसी खाल आ जाती है। पर क्या बोलते हैं कि जो बाणी का घाव है, जो बाणी के द्वारा शब्द के द्वारा जो लगा घाव है, वह कभी नहीं भरता। तो वह घाव, जो गोली का घाव है, वह कहाँ लगता है? शरीर पे। और जो बाणी का कहाँ? आत्मा पे।
कि शरीर पर नहीं लगेगा तो आत्मा ही में लगना चाहिए? नहीं, जो वाणी है वह तो पुद्गल की एक पर्याय है, और मैं तो पुद्गल से सर्वथा भिन्न हूं। कहते हैं कि संयोग बदल जाते हैं, पर बदलते हुए संयोगों में भी जो ना बदले वह आत्मा ही मैं हूं। कि संयोग बदल जाते हैं मतलब जो हमारी पर्याय है यह बदल जाती है। जैसे अभी मैं मनुष्य हूं, त्रियंच, कभी देव, आगे देव होऊंगा, फिर त्रियंच भी होऊंगा, फिर नरक में भी जाऊंगा, तो ये पर्याय बदल रही हैं। लेकिन इन पर्याय में एकता क्या है कि जो द्रव्य है, मतलब जो जीव द्रव्य है वह एक ही है, वह नहीं बदल रहा है, वह अखंड है। अब जैसे हम किसी का परिचय पूछते हैं, जैसे हम परिचय लेते हैं ना किसी का, कि आपका भैया परिचय बताओ, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, तो परिचय क्या आता है कि मेरा नाम स्वयं जैन है, मैं खनिया थाना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो हम क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं मध्य प्रदेशी हूँ। इससे पूछेंगे तो ये क्या कहेगा कि मैं राजस्थानी हूँ। इससे पूछेंगे तो ये अलग उत्तर देगा। जैसे कोई बोलेगा मैं मद्रासी हूँ, गुजराती हूँ, इस प्रकार उत्तर देते हैं। तब हम क्या भूल जाते हैं कि इन सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ, है ना। जब हम यह उत्तर देते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि इन सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ। उसी प्रकार जब हमसे पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो क्या उत्तर देते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। तब हम यह भूल जाते हैं कि इन सबसे पहले कि मैं एक आत्मा हूँ, है ना। तो जो हमारी मनुष्य पर्याय है, क्या यह मनुष्य पर्याय मेरी है? तो नहीं, यह मनुष्य पर्याय मेरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह मनुष्य नाम कर्म के उदय से मुझे मिली है। संयोग है, और संयोग कैसे होते हैं? संयोग विनाशिक होते हैं, विनाश होने वाले होते हैं, मतलब चले जाने वाले होते हैं। और ये जो मनुष्य पर्याय है यह असमान जाति द्रव्य पर्याय है। असमान जाति मतलब दो अलग अलग द्रव्यों की मिली हुई पर्याय है। और दादा बोलते हैं ना, दो द्रव्यों में वज्र की दीवार है। दो द्रव्य कभी एक नहीं हो सकते। यदि दो द्रव्य एक हो सकते तो हम अनादिकाल से इस पुद्गल के साथ हैं, शरीर के साथ हैं, तो अभी तक तो हम जड़ हो जाते हैं। तो अभी तक हम जड़ नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम पुद्गल से सर्वथा भिन्न हैं। अभी हमने देखा था कि हम सेठ नहीं है, बालक नहीं है। तो अब हम नाम तो, मतलब जो मेरा नाम है वह तो मैं हो सकता हूँ ना, कि जैसे मेरा नाम स्वयं है तो मैं स्वयं तो हो सकता हूँ ना। हमने वहाँ क्या देखा था कि बाल्य अवस्था कुछ समय बाद नहीं रहेगी, लेकिन जो मेरा नाम है वह तो रहेगा ही ना। कि जैसे मैं अभी बालक हूँ तो मेरा नाम स्वयं है, तो अभी भी मेरा नाम स्वयं है। जब मैं युवा हो जाऊँगा तब भी मेरा नाम यही रहेगा, और जब मैं वृद्ध हो जाऊँगा तब भी मेरा नाम बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, मेरा नाम तो यही रहेगा ना। तो अब ये तो मैं हो ही सकता हूँ जब ये जा ही नहीं रहा। तो नहीं, ये जो मेरा नाम है यह भी मैं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब, अब नाम कब रखा जाता है? उत्पन्न, मतलब जब जन्म होता है उसके 2 महीने बाद। या ऐसा भी मान लो कि कोई कहे कि भैया हम तो जन्म होते ही रख देते हैं, जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही नाम रख दिया। तो कहते हैं भैया तू जब 9 महीने पहले गर्भ में आया था, क्या तब भी तेरा यही नाम था? तब तो यह तेरा नाम नहीं था ना, मतलब तू इससे भी भिन्न है। यह जो नाम है यह तेरा नहीं है। और यहाँ तक कि जो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, इनसे भी तू भिन्न है। कैसे? कि भैया मति ज्ञान तो हमें है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, इनसे हम कैसे भिन्न हो सकते हैं? तो कहते हैं मति ज्ञान जो है वह हमें अनादिकाल से है। अब अनादिकाल से है लेकिन अनंत काल तक रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम सिद्ध अवस्था को धारण करेंगे, सिद्ध पर्याय को धारण करेंगे, तब हमारा मति श्रुत ज्ञान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तब तो हमें केवल ज्ञान हो जाएगा ना। तो यह कैसा है? अनादि से तो है लेकिन अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। और जो केवल ज्ञान है वह कैसा है? वह अनादिकाल से ही नहीं है, वह तो अनंत काल तक रहने वाला है, सादी अनंत है। और मैं कैसा हूं? मैं तो हमेशा रहने वाला हूं ना, मैं तो अनादि अनंत हूं ना। तो मैं इन सब से भिन्न हूं। समय सार जी की 7वीं गाथा में आचार्य कुंद देव कहते हैं, जिसका हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं। दृग ज्ञान चारित्र जीव के, यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। क्या कहते हैं? कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, यह भी जीव के व्यवहार से कहे जाते हैं।
निश्चय से यह जीव के नहीं है, यह व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। निश्चय से तो मैं एक शुद्ध ज्ञायक ही हूं। अभी कुछ दिनों पहले दादा के प्रवचन में एक बात आ रही थी कि मैं कौन हूं। अब हम इसका मतलब हम कैसे जाने, अपनी आत्मा को कैसे पहचाने? तो दादा बता रहे थे कि हमारे जो आत्मा है वह प्रत्येक समय हमारे ज्ञान में आ रहा है। मतलब जो हमारा आत्मा है वह प्रत्येक समय हम उसे जान रहे हैं, प्रत्येक समय हमें हमारे ज्ञान में आ रहा है। तो भैया फिर हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं अगर हमारे ज्ञान में आ रहा है? तो क्या कहते हैं कि भैया ज्ञान में तो आ रहा है लेकिन उसमें अहम बुद्धि नहीं की, कि जब तक हम अपनी आत्मा में अहम बुद्धि नहीं करेंगे तब तक हम उसे नहीं जान सकते। मतलब सामान्य ज्ञान तो हो रहा है लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? जब तक हम उसमें अपनापन नहीं करेंगे तब तक हम उसे नहीं पहचान सकते। अब आचार्य कुंद देव भाव पावड़ की 103वीं गाथा में अपनी आत्मा की महिमा गाते हैं। क्या कहते हैं वे? कि संपूर्ण लोक, मतलब जो संपूर्ण संसार है वह जिन्हें नमस्कार करता है ऐसे पंच परमेष्टि, और जो पंच परमेष्टि भी जिन्हें नमस्कार करते हैं ऐसी जो आत्मा है वह ही मैं हूं। अब कितनी बड़ी बात कह दी उनने कि जो पंच परमेष्टि हैं वह भी जिसे नमस्कार करते हैं वह आत्मा ही मैं हूं, है ना, कि वह आत्मा ही मैं हूं। और एक वो पंक्ति भी आती है ना, अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या कहते हैं कि जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये जो 5 अवस्थाएं हैं ये किसकी अवस्थाएं हैं? यह आत्मा की ही तो अवस्थाएं हैं। तो और वही आत्मा मैं हूं। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि इससे यह जान सकते हैं कि जो आत्मा है वह ही मैं हूं। मतलब हम अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। हम अरिहंत और सिद्ध बन सकते हैं, हम अरिहंत और सिद्ध के समान अनंत सुखी हो सकते हैं। भले ही हम वर्तमान में दुखी हैं लेकिन हम अपनी आत्मा को पहचान कर सुखी हो सकते हैं। अब आत्मा का अनुभव हमें कैसे होगा, कि हमारा आत्मा जो है वह हमारे अनुभव में कैसे आएगा? तो इसके लिए कहते हैं कि जो हमारा आत्मा है वह इंद्रियों से अनुभव में नहीं आएगा। 2 कारण हैं इंद्रियों से अनुभव में नहीं आने के। कि पहला कारण क्या है कि आत्मा हमारे अनुभव में इंद्रियों से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो इंद्रियां हैं उनकी सीमा निश्चित है कि वह एक सीमा तक ही जान सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि इंद्रियां पर को ही जानने में निमित्त हैं। मतलब इंद्रियां स्व को नहीं जान सकती। हम प्रत्यक्ष में ही देखते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वह किसी पदार्थ को देख रही हैं। जैसे मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ, आप लोगों को देख रहा हूँ, तो मेरे को मेरी आंखें दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही हैं। तो इंद्रियां जो है वह सिर्फ पर को ही जान सकती हैं, है ना, और पर को ही जानने में निमित्त हैं, और वह स्व को नहीं जान सकती। और दादा ने मैं ज्ञानानंद स्वभावी की मैं पंक्तियाँ लिखी हैं ना, जिसका मैं पहले अर्थ बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा है कि पर को मैं कुछ दूँ, पर को मैं कुछ दूँ ऐसा मुझ में कुछ नहीं है कि मैं पर को कुछ दे सकता हूँ, कि मैं अपने 2-3 गुण इस पुद्गल को दे दूँ ये भी जीव हो जाए, तो मैं नहीं दे सकता। मैं पर को कुछ दूँ ऐसा मुझ में कुछ नहीं है, और मैं पर से कुछ लूँ इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अब अपन पाठ करते हैं जो दादा ने पंक्तियाँ लिखी हैं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। क्या कह रहे हैं कि मैं अपने आप में स्वयं पूर्ण हूँ, मुझे पर द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है ना। और वो क्या कह रहे हैं कि मुझ में जो गुण बताए हैं दादा ने, भाई समय सार जी की 49वीं गाथा जिसको अपन पढ़ते हैं, अरस मरूपम गंधम अवक्तम चेतना गुणमसद्दम, ज्ञान अलिंग गहणम जीव मणिदिट्ट संठाणम। जो ये गाथा है यह समय सार जी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गाथा मानी जाती है। यह जो गाथा है इस गाथा को आचार्य कुंद देव ने अपने 5 परमागमों में उद्धृत किया है। 5 परमागमों में यह जो गाथा है यह मिलती है। तो इससे हम यह जान सकते हैं कि यह गाथा कितनी महत्वपूर्ण है। इस गाथा में क्या बताया है
तो इस गाथा में जो जीव के 8 गुण हैं वह बताए हैं कि जीव अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, अलिंग ग्रहण, चेतना गुण वाला है। मतलब यह जीव के जो 8 गुण हैं इन्हें इस गाथा में बताया है। तो चलो अब हमने यह तो जान लिया कि हमारा आत्मा कैसा है, आत्मा कैसे जानने में आएगा, ये सब तो जान लिया। अब प्रयोजन क्या है? मूल बात तो प्रयोजन ही की होती है कि भैया प्रयोजन के बिना तो कुछ कार्य करते ही नहीं है। कहते हैं ना, प्रयोजनेन बिना मंदोपि ना प्रवर्तते, कि जहाँ प्रयोजन ना हो वहाँ मंद भी कुछ नहीं करता। हम लोग तो वैसे ही मान ही जाते हैं कि भैया प्रयोजन ही निकालते हैं। तो क्या कहते हैं कि जैसे सूर्य है, जिस प्रकार सूर्य जब उदित होता है तो सूर्य की किरणों से क्या होता है कि जो अंधकार होता है वह संपूर्णतः नाश को प्राप्त हो जाता है। इधर सूर्य उत्पन्न हुआ और इधर अंधकार नाश। सूर्य की किरणों मात्र से ही अंधकारों का संपूर्णतः नाश हो जाता है। उसी प्रकार जब हमें अपनी आत्मा का भान हो जाता है, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब क्या होता है? तब यह जो मिथ्यात्व रूपी जो अंधकार है, जिसके कारण हम अनंत काल से मतलब अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, यह जो मिथ्यात्व है यह क्षण भर में ही नाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ सूर्य उदित हुआ और यहाँ अंधकार नाश, वैसे ही यहाँ आत्मा का ज्ञान हुआ और यह मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। तो अब यह मैं कौन हूँ यह जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मा की अनुभूति करनी पड़ेगी। आत्मानुभूति के बिना यह जो आत्मा है यह जानने में नहीं आएगा। तो अब हमें आत्मानुभूति करनी पड़ेगी। तो आत्मानुभूति कैसे होगी? तो जैसे सम्यक दर्शन जो है वह मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, जैसे सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, वैसे ही आत्मानुभूति का प्रारंभ तत्व विचार से होता है। जो तत्व विचार है वह आत्मानुभूति की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना आत्मानुभूति का प्रारंभ नहीं होता। तो अब तत्व विचार के लिए पंडित टोडरमल जी लिखते हैं ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, देखो तत्व विचार की महिमा। तो वही तत्व विचार जब हम करेंगे तो उसी से हमें आत्मानुभूति का प्रारंभ होगा। और आत्मानुभूति कब होगी? कि जब यह विकल्प भी मिट जाएगा, कि सारे विकल्प मिट जाएंगे और अंत में यह विकल्प भी मिट जाएगा कि आत्मानुभूति करने का भी विकल्प मिट जाएगा, कि यह विकल्प भी मिट जाएगा कि मैं कौन हूं इसको जाने। सारे विकल्प रहित हो जाएंगे, मतलब सारे विकल्प नष्ट हो जाएंगे, तब आत्मानुभूति होगी, तब हमारा आत्मा जो है वह ज्ञान में आएगा। इसी प्रकार हम आत्मानुभूति पूर्वक मतलब आत्मानुभूति करके ही इस विषय को जाने कि मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर आत्मानुभूति से प्राप्त करें। ऐसे ही सुन के प्राप्त ना करें, आत्मानुभूति पूर्वक ही इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कुछ नहीं।